Hello everyone, welcome back to the channel Uncup Commerce, and today I am here to discuss a new topic, positive and normative economics. And this topic is most important for your examination. ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बस इतना सा है कि तुम आज हो, मैं कल हूँ। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर का डिफरेंस है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो प्रेजेंट के बारे में बात करता है, मतलब कि अभी क्या चल रहा है, अभी मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, उसकी बात कौन करता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि अभी इकोनॉमी की क्या कंडीशन चल रही है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल कि गवर्नमेंट जो है आपसे स्लैब रेट से इनकम टैक्स वसूल रही है। नया नया अभी मार्केट में जीएसटी आया, जीएसटी लागू किया गया 2017 में 1 जुलाई को। ठीक है, तो यानी कि अभी वो टैक्स सिस्टम चल रहा है, तो वो कौन सा इकोनॉमिक्स है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो सकता है सरकार इस पे आगे जो है इस पे अमेंडमेंट ले आए, ये चीज़ें गलत हैं, कुछ टैक्स सिस्टम इसमें गलत हैं। तो ये कौन सा इकोनॉमिक्स हो गया? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, आया समझ में? जो चीज़ें चल रही हैं, जो सत्य हैं, जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हैं। जो आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, जो चीज़ें पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है, वो क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ओके, तो होप सो धीरे मतलब समझ में आया हो थोड़ा बहुत। आइए, लिखा हुआ है सबसे पहले मीनिंग। ठीक है, मीनिंग क्या बोला है? इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर। ये ऐसे चीजों के बारे में बताता है जो सचमुच वैसा ही है। ठीक है, मतलब जो अभी टैक्स सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? इट डील्स विद द थिंग्स ऑट टू बी, जो होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अब हम सोच रहे हैं फ्यूचर में, हो सकता है कि अब जैसे एग्जांपल अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि क्या कि टैक्स सिस्टम में कुछ ना कुछ सरकार को अमेंडमेंट ले आना चाहिए, हो सकता है इन फ्यूचर अमेंडमेंट आए। तो अगर इस तरह आप सोच रहे हैं तो वो कौन सा इकोनॉमिक्स बन जाएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, सेकेंड पॉइंट इज रिलेशन। देखें तो रियल फैक्ट्स, रियलिटी है ना। अगर आपको बाजार में 10 रुपए वाला चॉकलेट मिल रहा है 10 रुपए में, तो वो रियलिटी है। ठीक है, आप दुकान पर जाएंगे, आप जाएंगे तब भी 10 रुपए का मिलेगा, आपका कोई मित्र जाएगा तब भी 10 रुपए का मिलेगा, आपके घर परिवार का कोई सदस्य जाएगा तब भी 10 ही रुपए का मिलेगा चॉकलेट। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? रिलेटेड टू इंडिविजुअल ओपिनियन। इसमें देखिए इंडिविजुअल का ओपिनियन चलता है, मतलब कि अब आपको लग रहा है नहीं ये तो बहुत अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ कंपनी वाले, 5 रुपया वाला चॉकलेट दे रहे हैं और 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो भैया तुम अपना ओपिनियन अपने पास रखो। कंपनी वाले क्या बोलेंगे? अपना ओपिनियन अपने पास रखो। तुम जो बात कर रहे हो ना, बताओ कौन सा बात कर रहे हो? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाली बात कर रहे हो। भाई तुम इंडिविजुअल ओपिनियन कि भैया हम खा रहे हैं, हमको लग रहा है थोड़ा सा इतनी सी चीज़ दे रहा है, बताओ। तो चिप्स में जो है 5 रुपए चिप्स में 2 चिप्स डाल दे रहा है, बाकी हवा डाल दे रहा है, तो भैया अब हम क्या करें उसमें? ठीक है ना, आप कुछ कर सकते हैं ना कोई कुछ कर सकता है उसमें, बस आप अपना ओपिनियन रख रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? लेकिन ये सत्य है कि आप जाएंगे तो 5 ही रुपए वसूलेगा उसी 2-3 चिप्स के लिए, और बाकी हवा ही देगा आपको। वो कौन सा इकोनॉमिक्स है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन आप अपने ओपिनियन रख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हवा नहीं, उसमें चिप्स डालना चाहिए 5 रुपए में, तो वो कौन सा इकोनॉमिक्स है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक, वेरिफिकेशन कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम रियल वर्ल्ड। कर लो वेरिफिकेशन, चले जाओ दुकान पे पूछ लो, भैया 5 रुपए वाला चिप्स दे दो, तो 5 ही रुपया लेगा। ये थोड़ी बोलेगा अरे भैया माफ करिए, इसमें तो 3 रुपए का हवा भरा गया है, 2 रुपए का ही चिप्स है। ऐसा वो बोलेगा, दुकान वाला नहीं बोलेगा। जाके वेरीफाई करके आ जाइएगा दुकान पे। ठीक है, वो 5 ही रुपए वसूलेगा, भले उसमें 4 रुपए का हवा दे रहा है, 1 रुपए चिप्स डाल रहा है। आया समझ में? ठीक, तो वेरीफाई हम कर सकते हैं, कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम रियल वर्ल्ड। आप जाइए खरीद के, आज बाजार में जाइए खरीद के ले आके देख लीजिए।
ठीक है, वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। आइडियल इन नेचर देयरफॉर कांट बी वेरीफाइड, आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो अभी जो पॉपुलेशन है वो आप जाइए जनगणना करवा के सरकार क्या वेरीफाई कर सकती है। लेकिन अब आपको फ्यूचर आप सोच रहे हैं कि अरे इसी तरह चलता रहा तब तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, ये है वो है, आप मतलब इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आगे के समय में सरकार कुछ ऐसा नियम ले आए कि जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, तो उसके बारे में अभी आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। वैल्यू जजमेंट, देयर इज नो वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई भी अपना वैल्यू आप जजमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन दे आर ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिबेट, ये हमेशा डिबेट का मैटर बनता है। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल ले आया जाए फ्यूचर में। सरकार से मेरा मतलब ये विनती है, ये है वो है, संसद भवन में रोज फ्यूचर में क्या चीज़ें, क्या पॉलिसी आनी चाहिए, उसके लिए बवाल होता है, देखते हैं ना टीवी पे, वो सारी चीज़ें। तो ये हमेशा डिबेट का मैटर बनता है। ठीक, ये लास्ट नेचर प्योर एंड न्यूट्रल टुवर्ड्स द एंड्स, और ये सजेस्टिव एंड ऑप्टिमम नेचर। ये क्या है, प्योर है, जो है वो है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं ले आ सकते हैं। जो प्रेजेंट में चल रही हैं चीज़ें वही पॉजिटिव है। और इसमें क्या दिया हुआ है, सजेस्टिव एंड, अब इसमें आप सजेशन अपना दे सकते हैं कि सरकार अगर ऐसे करती ना तो ये चीज़ें ठीक हो जाती। जीएसटी में मतलब ये बदलाव आ जाता ना तो ये जीएसटी पूरा बढ़िया से टैक्स सिस्टम मेरा बढ़िया हो जाता। इनकम टैक्स में ये परसेंट ना लग के ये परसेंट लगने लगता ना, तो मेरा सही हो जाता था। मतलब कि सजेशन आप अपना रख रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये फ्यूचरिस्टिक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और ये क्या है, पॉजिटिव, मतलब कि प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं। होप सो आपको समझ में आया हो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।